आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और अभी जो समय बीता है, चंद क्षणों पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। ऐसे में साल 2021 ईस्वी के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री देवराहा बाबा के इस आश्रम में, जिसे देवराहा बाबा की तपस्थली गुफा कहा जाता है, इस स्थान पर आने के पीछे जो भी प्रेरणा रही, जो भी कारण रहे, वो ईश्वर जाने और बाबा जाने। ऐसे सिद्ध संत जिस स्थान पर रहे हों, जहाँ उन्होंने अपनी साधना की तपह ऊर्जा से जिस स्थान की मिट्टी को ऊर्जस्वित किया हो, उस स्थान पर बैठकर दिव्य मंत्रों का जाप, उनके द्वारा शिष्यों को प्रदान किए गए मंत्र, उनके वीडियोस के द्वारा उनके श्रीमुख से उच्चरित मंत्र का जाप करना और उसके द्वारा हवन करना, वह भी आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, यह अपने आप में अमृतमय क्षण है, दिव्य क्षण है। दुनिया में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों में लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। इस समय ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में और भी देश के विभिन्न स्थानों पर, विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव पर बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ हजारों हजार की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर और इस दिव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मना रहे होंगे। ऐसे में मेरे जैसे लोग, जो मेरे मिजाज के हैं, वो किसी ऐसे स्थान की तलाश में होते हैं जिस स्थान पर किसी सिद्ध संत ने, दिव्य विभूति ने अपना तप किया हो, अपनी साधना संपन्न की हो। जानकारी मिली कि इस स्थान पर, जहाँ श्री देवराहा बाबा जी की यह तपस्थली है, जिसे देवराहा बाबा जी की गुफा भी कहा जाता है, गुफा यहाँ है। यहाँ बाबा जी का श्री विग्रह स्थापित है और ऐसी जगह पर अगर हम ईश्वर के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो यह स्थान अपने आप में उनकी दिव्य ऊर्जा से आपूरित है। ऐसे क्षणों में जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मन रही है, बिल्कुल एकांत में हम लोग इस स्थान पर श्री देवराहा बाबा जी के चरणों में बैठकर इस खुले आकाश के नीचे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, इन मंत्रों का, स्तुतियों का, स्तोत्रों का पाठ और जाप कर रहे हैं। यही उपलब्धि है। जीवन तो ऐसे भी चल जाता है। जीवन जिए, जन्म, उसके बाद जीवन और उसके बाद मृत्यु। इसमें जन्म के समय हमें होश नहीं रहता कि हम कहाँ हुए, किस अवस्था में हुए। मृत्यु के पश्चात का भी व्यक्ति को पता ठिकाना नहीं है। यानी जन्म और मृत्यु, ब्रह्मा जी का जो कार्य है उसका भी हमें होश और पता नहीं है। पूर्व जन्म में क्या रहे, कहाँ रहे। सामान्यतः एक विशिष्ट साधक की बात छोड़ दें तो सामान्य व्यक्ति को
इसका पता नहीं होता कि ब्रह्मा जी ने, विधाता ने उसके जीवन में क्या लिखा, उसके जन्म पत्रिका पर कौन से ग्रह योग बैठाए, उसके जीवन के कैनवस को किन किन रंगों से सजाया, कहाँ दुख दिया, कहाँ सुख लिखा, इत्यादि इत्यादि। मृत्यु के क्षणों में भी सब कुछ सिमट जाता है। इन जन्म और मृत्यु की स्थितियों के बीच का जो लंबा सफ़र है, जिसे हम जीवन कहते हैं, यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम स्वयं को भी पालते हैं, हमारा पालन पोषण भी होता है, और जो हम पर आश्रित होते हैं उनका भी हम पालन पोषण करते हैं। और पालनकर्ता कौन? श्री विष्णु, श्री हरि, जो आज के ही दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गोकुल में अवतरित हुए। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो सबको करना है। वह कर्म जीवन के बाद जब होश संभाले तो स्कूल जाना, पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना, व्यवसाय करना, शादी विवाह, धनोपार्जन, प्रतियोगिता, 10 तरह का कंपटीशन, कोई पद पा लेना, इत्यादि इत्यादि। यह लगभग प्रत्येक व्यक्ति की नियति है। स्थान विशेष के नियम अलग हो सकते हैं, देश विशेष के भी नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सबके जीवन में ये परिस्थिति है। ये कर्म आपके, हमारे इस जीवन में हमारे लिए कौन सा प्रारब्ध रचते हैं? वास्तविक रूप से देखें तो ये सामान्य क्रियाएं हैं, प्रत्येक मनुष्य करता है, स्टैंडर्ड कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जिसको कहते हैं ऐसा कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार कर्म पर है। किस तरह का कर्म हम कर पाते हैं या कर रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग इस समय सो रहे होंगे, सो गए होंगे। बहुत सारे लोग अभी, जैसा कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विभिन्न प्रकार से उत्सव मना रहे हैं, और मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो विशिष्ट मंत्रों के द्वारा जाप, हवन, अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं। आप तुलना कर लें कि किस तरह का जीवन आप चाहते हैं और किस तरह के कर्म आप कर रहे हैं या करते हैं। चॉइस इज योर्स। और यही चॉइस जो आपके हाथ में है, ये कम से कम आपके हाथ में है। इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक आपको प्रभु ने प्रदान किया है। यह मस्तिष्क सबके पास है। जीवन आप अपना किस रूप में निकाल देते हैं, किस रूप में अपने जीवन के इन क्षणों को बिता देते हैं, यह आपके हाथ में है। बाकी तो लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, चाहे वह धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, एक विशेष परीक्षा में बैठने से पूर्व व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा होता है। परीक्षा अगर उसकी निकल गई तो वह एक विशेष पद पर आ जाता है, लेकिन इस शरीर के छूटने के बाद वह पद, उस पद का अभिमान और उस पद पर रहते हुए जो भी जायज़ नाजायज़ अर्जित संपत्ति, सब कुछ यहीं रह जाती है। उसके बाद उस संपत्ति का क्या होता है, पूत सपूत निकलता है या कपूत निकलता है, उस संपत्ति को बचा पाता है, नहीं बचा पाता है, तो फिर आपके इन कर्मों का क्या अर्थ रहा? आप अपने साथ क्या ले गए? यही गहराई से चिंतन करेंगे तो श्री कृष्ण क्रिया का एक गुह्य और दिव्य स्वरूप आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि
जीवन की निस्सारता और जीवन के यथार्थ को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के रूप में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया। हम और आप भी इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में हैं, संसार रूपी कुरुक्षेत्र में हैं और विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं। कई तरह के कौरव हैं हमारे सामने, कहीं शकुनी है, कहीं आपके विरुद्ध चालें चली जाती हैं, कहीं कुटिल षड्यंत्र होते हैं, कहीं कोई आपके बारे में उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं। शिशुपाल ने तो भगवान कृष्ण को गालियां तक दी। क्या नहीं सहना पड़ा ईश्वर को, भगवान को बहुत कुछ सहना पड़ा। कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, विरह, वेदना, ये तो भगवान को भी सहना पड़ा। आपके भी जीवन में होता है, क्योंकि आपके भीतर भी उसी ईश्वर का, उसी परमात्मा का अंश है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी क्रियाएं संपन्न की, जिन भी स्थितियों को झेला, कठिनाइयों को, मुसीबतों को झेला, अपनों के साथ खड़े रहे, अपनों के लिए संघर्ष किया, अपनों को विजय का मार्ग बताया और उनके सुख दुख में साथ रहे, उनके कष्टों को अपने ऊपर झेला, वही क्रिया हम और आप भी अपने जीवन में करते हैं। कई स्थानों पर, दिव्य स्थानों पर पांडवों के साथ प्रभु श्री कृष्ण रहे और उनको भी विभिन्न प्रकार के दिव्य अनुष्ठान संपन्न कराए, मंत्र जाप संपन्न कराया। सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, जो भौतिक रूप से डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के रूप में उन्होंने हम लोगों को जो भी मंत्र तंत्र इत्यादि का ज्ञान प्रदान किया, उनको याद करते हुए सिद्ध संत श्री देवराहा बाबा जी की इस दिव्य साधना स्थली में, जो कभी ऋषि वशिष्ठ जी की भी साधना स्थली रही है, यही स्थान, यहाँ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिव्य अवसर पर हम लोग भी जाप, हवन, स्तुति इत्यादि कर रहे हैं। और यह तो प्रज्ञा की बात है और प्रज्ञा का विषय है। आप कितनी कठिनाइयों के बीच हैं, कितने झंझावातों के बीच हैं, और फिर भी आपकी प्रज्ञा, आपकी चेतना किस स्तर को स्पर्श करती है, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार आपके मन में आते हैं, यही आपके अंतरतम, आपकी चेतना के स्तर को बताता है। साधक वही जो कुछ अद्भुत सोचे, जो रचनात्मक हो, जिसके विचार, जिसकी क्रियाएं अद्भुत हों, जो आपके जीवन में अद्भुत स्थितियों को निर्मित करें। बाकी तो दुनियादारी के ढोंग धतूरे, चोंचलेबाजी और टोटकेबाजी, ये सब चलते रहते हैं। दुनिया लूटती रहती है, लूटने वाले भी लूटते रहते हैं, हजारों नहीं लाखों में लूटते हैं। ऐसे ये दुनिया चलती रहती है। काल नेमी के रूप में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जो साधु का वेश बनाए हुए होंगे और मुख में राम, बगल में छुरी वाली स्थिति होगी, और आपके धन पर, आपकी ऊर्जा पर, आपके समय पर वे डाका डालेंगे, आपकी मानसिकता पर डाका डालेंगे। ऐसे कालनेमियों से सुरक्षा हेतु भगवान योगी योगेश्वर श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है, जो आपके और हमारे जीवन की कलुषितताओं को काटे, जो आपके और हमारे जीवन के संकटों को तार तार करे, उसे नष्ट भ्रष्ट करे, उसे ध्वस्त करे। और ऐसी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम के बारे में सोचा और चले आए। जब
लाइट चली जाती है तो होशियार लोग, प्रज्ञावान लोग जानते हैं कि लाइट चली जाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी चली जाने के बाद हमें अगर प्रकाश चाहिए तो एक चार्ज्ड इन्वर्टर की व्यवस्था करके रखते हैं, वहाँ अपना वायर का कनेक्शन दे देते हैं और तब जाकर बिजली की निर्बाध आपूर्ति होती रहती है। एसी चलता रहता है, पंखा चलता रहता है, फ्रीज कूलर चलता रहता है, प्रकाश मिलता रहता है। और अगर इतनी प्रज्ञा आप में नहीं है तो अंधेरा झेलिए। वैसे ही इस स्थान विशेष पर हम लोग एकांत में आए, अपनी बैटरी, अपना इन्वर्टर जो भी चार्ज कर रहे हैं करेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, हम लोगों जैसे बहुत सारे लोग कुछ दिव्य और कुछ अद्भुत कर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, ऐसी ही गुफाओं में, ऐसी ही कंदराओं में, भीड़ भाड़ से दूर। क्योंकि अगर आपको कुछ दिव्यता चाहिए, अगर आपको कुछ अद्भुत चाहिए, कुछ नवीन सृजन चाहिए, तो आपको एकांतवासी तो होना पड़ेगा। एनलाइटनमेंट हुआ बुद्ध को, भीड़ में नहीं हुआ। महावीर को भीड़ में नहीं हुआ। पैगंबर मोहम्मद को भीड़ में नहीं हुआ। आप जिस किसी भी महापुरुष की जीवनी उठाकर देखेंगे, उनको कुछ विशेष और दिव्यता की अनुभूति हुई है, तो वह भीड़ में नहीं हुई है। क्योंकि अनुभूति और विशेषकर दिव्य अनुभूति एकांत का विषय है, भीड़ भाड़ का विषय नहीं है। यह आज कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी क्रियाएं अभी करनी भी हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री देवराहा बाबा के इस सिद्ध स्थान पर जो कुछ भी आ गया मन में, एक प्रवाह के तहत तो बातें निकल गईं। एक अंतिम बात फिलहाल कहने के साथ आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे। यह ग्रंथ जो आप देख रहे हैं, यह मेरे ईमेल पर जिन भी लोगों ने उपलब्ध कराई, और इस पुस्तक को ज्ञान मार्ग के मुमुक्षुओं तक, जिज्ञासुओं तक पहुंचाने में जिन लोगों ने भी इसे डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने का दिव्य और पुनीत कार्य संपन्न किया है, यहाँ बहुत सारी क्रियाएं और गतिविधियाँ इसी पुस्तक से संपादित होंगी। और निश्चित रूप से अगर मैं या हम लोग संपादित कर रहे हैं तो इस पुस्तक को इस रूप में उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो दिव्य कार्य संपन्न कर दिया है वह अपने आप में अद्भुत है। और ऐसे ही अद्भुत कार्य के कारण, ऐसे उनके दिव्य कार्यों का स्मरण करते हुए मैं भी यह प्रार्थना करता हूँ श्री देवराहा बाबा जी से कि ऐसे लोगों पर कृपा बनाए रखें और ऐसा ही दिव्य कार्य करने की निरंतर उन्हें प्रेरणा दें, उनके जीवन को सन्मार्ग पर ले जाएं। एक यह विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। और एक अंतिम बात जो मैं कहनी चाहता था कि व्यक्तिगत रूप से मैं ज्योतिष और तंत्र मंत्र विषयक कार्य में संलग्न रहा हूँ। संतों के पीछे मैं कभी नहीं भागा, लेकिन चूंकि देवराहा बाबा जी सिद्ध संत थे और डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जो हमारे सतगुरुदेव रहे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए एक प्रेरणा ये भी है कि जीवन में भगवान राम को सिर्फ वशिष्ठ जी ही नहीं मिले, उनको विश्वामित्र भी मिले। उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, उनसे विभिन्न प्रकार के मंत्र और सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की।
वनवास के दौरान विभिन्न प्रकार के साधु संतों से मिले, अगस्त जी से मिले और ऐसे ऋषियों की भी उन्होंने सेवा की, ऐसे संतों की भी सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि मनुष्य शरीर में थे। ऐसे ही हम आप जीवन में हैं, तो राह चलते किसी भी भगवा वेशधारी को या कपटी रंगे रंगाए कपड़े वाले को आप साधु और संत मान लें, यह नहीं है। ऐसा ये वास्तविक आध्यात्म नहीं है। इतनी प्रज्ञा तो आपको रखनी पड़ेगी, इतनी परख तो आपको रखनी पड़ेगी। जब भगवान राम ने अपने जीवन के माध्यम से हमें यह संदेश दे दिया कि जहाँ भी आपको ज्ञान मिले, जहाँ भी आपको सच्चाई के दर्शन हो, जो आपको लूटने के चक्कर में न रहे, जो आपको धोखा देने या झूठ बोलने के चक्कर में न रहे, इस मार्ग पर जो आपको सच और दिव्यता के मार्ग पर ले जाए, वैसी क्रियाओं में आपको संलग्न करे, निश्चित रूप से सत्य वही है और बाकी सब छलावा है। यही कारण रहा कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, ज्योतिष विषयक और तंत्र विषयक ज्ञान के अतिरिक्त श्री देवराहा बाबा जी जैसे सिद्ध संतों का भी शरणागत होना पड़ा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। यह हमारी अपनी प्रज्ञा की बात है, हमारी अपनी चेतना और अंतरात्मा की आवाज़ है।